जनता किस लिए चुनी है आपको? काम के लिए चुनी है। तो काम कर रहे हैं? काम वो लोग आकर बताता है कि हमारे वार्ड में ये काम हो रहा है। कौन आके बताता है? जनता लोग बताता है हम लोग। तो हम भी सोच रहे हैं कि वार्ड हम किस लिए बने हैं। सबका जाली सिग्नेचर वो लोग कराता है और उल्टा में बोल रहा है कि वार्ड सब गलत सिग्नेचर करा के। हम बोले कि भाई इसका इंस्ट्रूमेंट दिखाइए कितना है। हाँ। तो बोल रहे हैं कि आप वार्ड हैं या इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं। तो से लेकर मुनुचा के बथान तक। हाँ। वो टूट गया, 2.5 साल में टूट टाट के वो बिखर गया। सब काम मालूम होता है हम लोगों का, जब काम स्टार्ट होने जाता है तो मालूम होता है। कोई मीटिंग नहीं, हम लोग उप मुखिया से बोलते हैं कि हम लोग का भाई कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम है, थोड़ा बताइए हमको। नहीं बताते जानकारी। जनता हम लोग को चुनी है, वार्ड हम लोग को बनाई है कुछ अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है। उप मुखिया जो है अभी के जो पीरियड में वो हम लोग से संपर्क नहीं है, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है पंचायत में, कुछ हम लोग को मालूम ही नहीं। हम लोग से कोई जानकारी नहीं दिया जाता है जी आपके वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जितना भी सिस्टम जो है, सिस्टम के अनुसार कोई काम नहीं होता है। पूरे लोगों से ये भी बात कहूँगा कि वो लोग जो है हमको किसी कार्य के लिए नहीं चुने हैं, आखिर चुने हैं तो हमको ये बताएं कि हमारा कार्य क्या है। ठीक है, मुखिया जी करेंगे, हमारा यही काम है कि सिर्फ सूची बनाते रहें। कोई काम मतलब कि मिलजुल कर नहीं हो रहा है, सब हम लोग से अल्टर काम हो रहा है पंचायत भवन में। और वहाँ आकर सब साइन ऑन होता है और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मालूम होता, खाली मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उसका दिक्कत क्या है आपको बताइए? दिक्कत यह है कि कोई भी काम जो है कि हमारे वार्ड में होता है तो हमसे पूछ करके नहीं होता। अलग बगल से तो है चमचा बिलचा, वो जा करके जो है कि कराते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के कुनवा पंचायत में और आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपको जो भी ये लोग दिखाई दे रहे होंगे ये सभी कुनवा पंचायत के वार्ड सदस्य हैं और कुनवा पंचायत में पिछले 2-4 दिन से बड़ी हल्ला चल रहा है, बड़ी शोर चल रहा है कि यहाँ के उप मुखिया के खिलाफ यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य है वो अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया है ब्लॉक में। ये जितने भी वार्ड सदस्य हैं ये सभी वार्ड सदस्य ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव जो है लिखकर दिया है ब्लॉक में। और इन लोग का क्या मामला है, क्या दिक्कत है इन लोगों को उप मुखिया से, आज हम इन सब से बात करेंगे और ये बताएंगे आज कि आखिर क्या दिक्कत है इन लोगों को उप मुखिया से। और सबसे पहले तो स्वागत है आप लोग को। आपको भी चैनल का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। अच्छा ये बताई अरे वो का दिक्कत बटे? हमनी के दिक्कत ये बा कि हमनी के वार्ड सदस्य बानी सन। हाँ। ग्राम पंचायत राज कुनवा के सब वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया के खिलाफ हम लोग आवेदन दिए थे। हाँ। अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। ये आवेदन कब दिए थे? आवेदन 24/2 को दिए थे हम लोग 2025। तो इसमें हम लोग दिए थे कि हम लोग का कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कहीं भी काम कराया जा रहा है किसी वार्ड में। कब काम मालूम होता है हम लोगों का, जब काम स्टार्ट होने जाता है तो मालूम होता है। कोई मीटिंग नहीं, उस दिन मालूम होता है। कोई मीटिंग नहीं, कोई बैठक नहीं। हर वार्ड में ऐसे मुखिया जी द्वारा काम कराया जाता है। हम लोग उप मुखिया से बोलते हैं कि हम लोग का भाई कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम है, थोड़ा बताइए हमको। नहीं बताते। जानकारी कौन देता है आपको? कौन देगा जानकारी? उप मुखिया देंगे। हम लोग 8 सदस्य उप मुखिया को चुने हैं ना। ये रूल होता है क्या कि उप मुखिया आपको जानकारी देगा? हाँ, उप मुखिया से हम लोग पूछेंगे भाई ये काम हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। हम लोग का किसी वार्ड को जानकारी नहीं है। हम लोग इसमें वार्ड सदस्य लगाए हैं, पेपर डाले वहाँ पर ब्लॉक में। हाँ। जिसमें हम लोग का एक वार्ड सदस्य का तोड़ दिया गया। 10 नंबर वार्ड सिग्नेचर किए। हाँ। और जाकर अपडेट लगा दिए कि हमने सिग्नेचर नहीं किए हैं, गलत सिग्नेचर है। प्रूफ भी है। हाँ, प्रूफ भी है और रिकॉर्ड कैमरा में वो लगाए हैं, सिग्नेचर किए हैं। कैमरा हमारे दुकान पे है। हाँ। वो आए, हम फ़ोन किए कि सब चीज़ पढ़े। हाँ। देखे, अपना 10 नंबर वार्ड के बगल में सिग्नेचर कर दिया। आज जाकर वो लगा दिए ब्लॉक पर कि वो लोग गलत सिग्नेचर किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग ये सारा वार्ड सदस्य जुटे हैं, हम लोग का मालूम हुआ है। तो अभी इन लोग से आप पूछिए। कितने नंबर वार्ड सदस्य हैं? हम वार्ड नंबर 7 हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 7 के आप सदस्य हैं? हाँ, वार्ड नंबर 7 के हैं। इधर आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, काहे आप? हम लोग से कोई जानकारी नहीं दिया जाता है जी आपके वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी कौन देगा? वो उप मुखिया देंगे, मगर वो हम लोग को कुछ बताते ही नहीं हैं, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं जी। क्या आगे कुछ क्या होगा, कार्रवाई होगा? कोई कार्रवाई तो उसी में लगे हैं जो कार्रवाई करें, BDO साहब चाहे
नहीं तो हम लोग डीएम के पास जाएंगे। कितना नंबर वार्ड है आप? हम वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 के हैं। इधर आइए और आप आगे ये लोग। क्या नाम है आपका? शम्स परवेज। कौन नंबर वार्ड से बनी रहुआ? वार्ड नंबर 13 हमारी पत्नी है। वार्ड नंबर 13 से रहुआ प्रतिनिधि बनी ना? नहीं, हाँ, प्रतिनिधि पत्नी पत्नी वार्ड सदस्य बनी। तो क्या दिक्कत बरूगा? दिक्कत यही है हमारे पास कि ये जितना भी सिस्टम जो है, सिस्टम के अनुसार कोई काम नहीं होता है। एक तो ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है तो सोलर वाली स्ट्रीट लाइट जो है हमसे मान लीजिए हो रहा है तो हमसे कुछ तो कम से कम इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना कि भाई कि आपके यहाँ फला चीज़ होने वाला है। तो हमको कुछ नहीं बताया गया। एक बाइक वो आया, कॉन्ट्रैक्टर आया, वो लगाना अपना शुरू कर दिया, हम उस पर विरोध भी नहीं किए। तो ये जो है सिस्टम कब तक चलेगा? मान लीजिए कि कब तक चलेगा? मान लीजिए कि हम भी एक वार्ड हैं, हम भी एक मेंबर हैं। मान लीजिए कि अब इन लोगों को जो है मान लीजिए 5,000 लोग वोट देते हैं तो 2,000 तो हमको भी वोट तो कोई देता है, चाहे ये 200 देता है ना, तो हम भी तो एक प्रतिनिधि हैं, हमारा भी तो दायित्व कुछ बनता है। कुछ बनता है कि नहीं बनता है? तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भाई हम अपने जो वार्ड हमारा मेंबर हमको बनाया है तो उसके कुछ कार्य के लिए हम को बनाया है। तो कार्य के लिए बनाया है तो हमारा जो सिस्टम है वो तो देना चाहिए ना। वो तो इतना तो कहना चाहिए ना कि भाई आपके यहाँ फला चीज़ होने वाला है, चाहे फला कार्य होने वाला है, उसके लिए उन लोगों को तो बताना चाहिए ना। तो बेकार बताए हुए आए, स्ट्रीट लाइट लगा दिए, आए वो लोग चले गए, अपने ही नंबर से लगा दिए, जो जहाँ मर्जी आया वहाँ कर दिए। तो हम एक प्रतिनिधि कोई चुना जाता है सिर्फ किस लिए कि वो हमारा जो हेल्प करे, वो हमारे बात को सुने। तो हम उप मुखिया जो हम किस लिए चुने हैं? इसलिए कि वो हमारा कोई हेल्प करे, वो हमारी बात को सुने, हम उससे कोई बात कहें तो वो हमारी बात को फॉलो करे, वो बात हमारी। साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी आपके सीनियर प्रतिनिधि हैं, उप मुखिया, वो आप लोग आपसे कोई भी काम अगर करते हैं तो आपसे पूछते नहीं हैं, यही नो? अपने मनमानी कर रहे हैं, यही नो? जी, आप यही कहना चाहते हैं कि वो अपना मनमानी कर रहे हैं? यही हो रहा है, सिस्टम इसी तरह हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं पंचायत के पूरे लोगों से ये भी बात कहूँगा कि वो लोग जो है हमको किसी कार्य के लिए नहीं चुने हैं, आखिर चुने हैं तो हमको ये बताएं कि हमारा कार्य क्या है। अगर कार्य वो है हमारा तो हमको कार्य मिलना चाहिए, हमें वो पूछना चाहिए कि भाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, सरकार ने कहा है, सरकार ने ये कहा कि भाई आप लोगों की सिर्फ ये काम है कि आप लोग जितना है आप लोग बनाइए, वो क्या बोलते हैं, नहीं सूची, हाँ, कौन को क्या क्या कार्य करना है। तो कार्य करने के लिए हम लोग जो है सूची बनाते हैं। तो सूची जो है बनाते हैं तो सिर्फ जो है ये भी कहा गया कि ये जो काम जो है मुखिया जी करेंगे, लेकिन ठीक है मुखिया जी करेंगे, हमारा यही काम है कि सिर्फ सूची बनाते रहें, हमारे वार्ड में ही काम बनाते हैं। हम सूची बनाते हैं, सूची बना करके जो है सूची बना करके जो है जो सूची बनाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वो सचिव हैं, सचिव हैं, उनको देते हैं या मुखिया जी को भी देते हैं। क्या सूची जो काम होता है, उसके अनुसार काम अगर होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, उसके अनुसार काम नहीं होता। अगर काम होता उसके अनुसार तो हम लोग यहाँ नहीं होते, हम तो उन्हीं के पास होते। लेकिन यहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को जाना जाए, हम जो कह रहे हैं उसको बात को फॉलो किया जाए, यही बात के लिए ना चाहिए। थोड़ा और भी लोग हैं, उन लोग को मौका दीजिए, वो भी अपना बात बताएंगे क्या दिक्कत है इन लोगों को। कौन नंबर वार्ड से आते हैं? 11 नंबर वार्ड। 11 नंबर वार्ड, ये कहाँ पड़ेला 11 नंबर वार्ड? कुआं ही। हाँ। तो क्या दिक्कत बा? दिक्कत है कोई काम मतलब कि मिलजुल कर नहीं हो रहा है, सब हम लोग से अल्टर काम हो रहा है। लग जाता है कोई भी काम होता है तो हम लोग को बाद में मालूम होता है कि ये काम हो रहा है। माने अगर आपके वार्ड में कोनो काम हो रहा है तो आपके बिना सूचना के काम होता है? कोई सूचना नहीं मिलता है, खाली हम लोग वही आते हैं ब्लॉक अथी में पंचायत भवन में, और वहाँ आकर सब साइन ऑन होता है और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं मालूम होता। खाली मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, उसके लिए खाली मीटिंग के लिए। हाँ। क्या चीज़ का मीटिंग होता है? वही मीटिंग होता है कि ये काम किया जाएगा, वो काम किया जाएगा, कोई काम हम लोग से पूछ के नहीं होता है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? इधर थोड़ा आगे क्या दिक्कत बा रहुआ? क्या दिक्कत बा? हम 5 नंबर वार्ड के हमारे भौजाई 5 नंबर वार्ड के आप प्रतिनिधि हैं। हाँ, आपके घर से दूसरा कोई वार्ड सदस्य है? हाँ, भौजाई। दिक्कत क्या है आपको बताइए। दिक्कत यह है कि कोई भी काम जो है कि हमारे वार्ड में होता है तो हमसे पूछ करके नहीं होता है। हाँ। और उप मुखिया आज तक के हमको बताया नहीं कि ये काम होगा नहीं होगा। हाँ। और अलग बगल से जो है चमचा बिलचा, हाँ, वो जा करके जो है कि कराते हैं। हाँ। इसलिए हमको दुख है कि हम अपना अप्रस्ताव
आपस करेंगे। और लेंगे। विश्वास प्रस्ताव आप दिए हैं? हाँ दिए सही हैं। है, दिए हैं। हाँ ये कब दिए थे आप? 24 तारीख को। तो आप अपने मन से दिए हैं कि वार्ड सदस्य के मन से दिए हैं? ना हम वार्ड सदस्य के मन, वार्ड सदस्य सिग्नेचर किए हैं। वार्ड सदस्य सिग्नेचर किए हैं? हाँ। तब दिए हैं? हाँ और पंचायत सचिव हाँ, और पंचायत बोल रहे हैं लोग कि सचिव गलत सिग्नेचर। एक वही उसी मुद्दा पे आ रहे हैं। आप जो अविश्वास प्रस्ताव जो आप लोग दिए हैं वो पंचायत के सचिव हैं और मुखिया है, ये लोग ऐसा सुनने में आ रहा है कि बता रहा है लोग कि वो गलत है। हाँ। आप लोग मतलब फर्जी दिए हैं लोग। फर्जी दिए हैं लोग, फर्जी सिग्नेचर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना वार्ड सदस्य हैं 10 नंबर वार्ड जाकर लगा दिया कि हमने नहीं दिया, उसका सिग्नेचर पूर्ण ढंग से जांच करना चाहिए, जांच होना चाहिए। वो हमारे दुकान पे आके सिग्नेचर किया और रिकॉर्ड कैमरा है। हाँ। सिग्नेचर वो कौन किए सिग्नेचर किया? शौकत अली 10 नंबर वार्ड कुआई। अच्छा। हाँ। और आज जाकर पलटी मार दिए कि नहीं हमारा सिग्नेचर नहीं है, वो लोग खुद करके दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे वार्ड से पूछ लीजिए आप। हाँ। जो पत्नी है, फिर लेडीज़ हैं, हाँ। जिसका पत्नी है वो सब लोग करा कर दिया है। हम खुद अपना सिग्नेचर करके सबको दिए हैं। वार्ड सदस्य हैं आप? वार्ड सदस्य नहीं है, लेकिन वार्ड प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि हैं। अविश्वास प्रस्ताव दिए हैं आप? जी। क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत और विश्वास प्रस्ताव जो है हाँ। वो हम लोग को चुनती है काम करने के लिए। सबसे पहले ठीक है, जनता हम लोग को चुनी है, वार्ड हम लोग को बनाई है कुछ अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है। और हम लोग चुने हैं उप मुखिया, यानी कि कोई भी काम हो उप मुखिया से, और हम जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक वार्ड अपने क्षेत्र में काम नहीं होगा, ठीक है। तो उप मुखिया जो है अभी के जो पीरियड में वो हम लोग से संपर्क नहीं है, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है पंचायत में, कुछ हम लोग को मालूम ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव जो कि उप मुखिया के विरुद्ध में लगाया गया है। वार्ड नंबर 1 से हैं आप? हाँ, जनता किस लिए चुनी है आपको? काम के लिए चुनी है। तो काम कर रहे हैं? काम वो लोग आकर बताता है कि हमारे वार्ड में ये काम हो रहा है। कौन आके बताता है? जनता लोग बताता है हम लोगों को। अच्छा, आप वार्ड प्रतिनिधि है और जनता आके आपको बताता है कि आपके वार्ड में ये काम हो रहा है। तो फिर आपका क्या जरूरत है वार्ड प्रतिनिधि होने का? वार्ड तो वहाँ के वार्ड सदस्य का जरूरत है, बताइए। वार्ड वही तो हम भी सोच रहे हैं कि वार्ड हम किस लिए बने हैं। जब आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो फिर आपको वार्ड मतलब रखने का क्या जरूरत है? पता कैसे चलेगा? सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक। आखिर वार्ड का एक पद होता है, उसका गरिमा होना चाहिए ना, ये पद है। वही गरिमा के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात आप बोले कि आप कब भी चुनाव करा सकते हैं, इसका कुछ रूल है कि 2 साल बीतने के बाद में दोबारा री इलेक्शन होता है अविश्वास लगने के बाद। तो 2 साल हो गया चुनाव का? 3 साल कुछ महीना हो गया। 3 साल कुछ महीना हो गया। कितना काम करा दिए हैं अपने वार्ड में? हम तो एक भी काम नहीं कराए हैं। हाँ। हम लोग का खास कोई योजना नहीं है। तो आपके वार्ड में कौन काम कराता है? आप नहीं कराते हैं तो? मुखिया कराता है। तो फिर आप काहे लिए हैं वार्ड में? वही तो हम लोग पूछ रहे हैं उप मुखिया से, तो उप मुखिया कुछ बोलते नहीं है, बताते ही नहीं है। जो मन करता है मुखिया उप मुखिया मिलकर अपना काम करता है। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा ये लोग नहीं करता है। अच्छा। उसके बाद योजना जो पास होता है उसमें 1 वार्ड या 2 वार्ड पहुंचता है, और सबका जाली सिग्नेचर वो लोग कराता है, और उल्टा में बोल रहा है कि वार्ड सब गलत सिग्नेचर करा के दिया। किसका जाली सिग्नेचर कराता है? किसका? वार्ड लोगों का। अच्छा, वार्ड लोगों का मुखिया उप मुखिया मिलकर जाली सिग्नेचर कराता है। हाँ, हम पंचायत सचिव से अभी पूछे कि हमारे वार्ड में अभी फिलहाल 5-10 दिन हुआ ढलाए हुए। हाँ। हम उप मुखिया थी, उनसे पूछे उप मुखिया से, तो कुछ नहीं बोले हमको। पंचायत सचिव से हम बोले कि भाई इसका इंस्ट्रूमेंट दिखाइए कितना है। तो बोल रहे हैं कि आप वार्ड हैं या इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं। हाँ, तो हम कहनी कि हम लोग का हक नहीं है। 12 एक का मसाला से डरा है। देखिए हमारे वार्ड में पंचायत भवन से लेकर और बात कौन बोला आपसे? ये पंचायत सचिव बोले हैं। बोल रहे हैं कि आप वार्ड हैं और इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं। हाँ, जाइए। वार्ड का वो हक नहीं है इंस्ट्रूमेंट। हम बोले कि वार्ड का हक नहीं है इंस्ट्रूमेंट मांगने का।
हाँ, आप 15 एक का मसाला से ढलवा दीजिएगा, 15 एक मसाला से ढलवा कर और चले जाइएगा, वार्ड कुछ नहीं बोलेगा। हमको जानकारी हुआ कि ढला रहा है तो हम बोला कि पहले इंस्ट्रूमेंट जाना जाए, तब जाकर ना बोला जाएगा भाई। जानकारी आपको कौन दिया कि ढला रहा है? गांव का लोग दिया हमको। अच्छा, गांव के लोग दिए आपको जानकारी कि आपके वार्ड में काम हो रहा है ये? हाँ, कि आपका वार्ड में 15-20 फीट ढला रहा है, ढला गया है 15-20 फीट तक। हाँ। आपको मालूम नहीं? हम बोला नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। तो हम फ़ोन उठाए और अपना पंचायत सचिव को फ़ोन किए कि सर हमारे वार्ड में ये रोड ढला रहा है। हाँ। कितना एक का मसाला से ढला रहा है हमको मालूम नहीं। इससे पहले एक हमारे वार्ड में ढलाया, पंचायत भवन तल से लेकर मुनुचा के बथान तक। हाँ। वो टूट गया, 2.5 साल में टूट टाट के वो बिखर गया। तो हम बोले, तो वो बोले कि जाइए अपना जय से मांगिए। क्या बोल रहा है जय से? पंचायत सचिव बोल रहे हैं। अच्छा। कि जय से मांगिए, जय आपको देगा। हाँ। हमारे वार्ड में नाला बनाया गया, रोड से 8 फीट नीचे नाला बनाया गया, उसको हम विरोध किए तो हमको धमकी दिया गया मारने के लिए। कौन धमकी? जेल में मुखिया जी और उप मुखिया हमारे धमकी दिए? धमकी दिए हमारे दरवाजे पे। उप मुखिया रंगदार वगैरह है क्या मुखिया? तो रंगदारी कर रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं कि जेल में करवा देंगे। तो उठवा मुखिया के बन के भिजवा तो देंगे। रंगदारी कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं रंगदारी। अभी हमारे वार्ड में आप लोग जांच कराइए। हाँ। रोड से 8 फीट नीचे नाला बना। हाँ। नल जल का पाइप काट दिया गया। मुखिया जी, उप मुखिया जी से बोले कि इसको आप जोड़वा दीजिए पाइप हुआ। हाँ। नल जल का पानी चालू होगा। हाँ। तो वो कहा कि ठीक है 5 साल नहीं जोड़ाएगा। हमने 5 साल नहीं जोड़ेगा? ये क्या है? ये हम लोग का रीजन में नहीं जोड़ाएगा। ये कौन बोला? मुखिया बोला? उप मुखिया। अच्छा, उप मुखिया बोला। उसके बाद हम 10 आदमी से सिग्नेचर करा गया, बीडीओ साहब को ले जाकर दे दिए। हाँ। तो बीडीओ साहब काम कराए तो उप मुखिया लाठी लेकर हमारे दरवाजा तक आया तो मारने के लिए। आज से 1 साल पहले जब बना था, लगभग 2 साल हो गया मारने के लिए। तो हमको ऊपर लाठी लेकर आए, तो सब वार्ड के ऊपर लेकर आए आप। हम आपको उप मुखिया बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक आदमी वार्ड को गाली दी है। हाँ। तो सब आदमी को गाली दी है। बिल्कुल। हाँ, हम लोग पूरा एक हैं। अभी हम लोग अगर नहीं लग रहा है, विश्वास प्रस्ताव आप कहाँ दिए हैं? हम लोग ले जाकर ब्लॉक पर दिए, बीडीओ साहब, तो बीडीओ साहब सचिव साहब के भेजा। वहाँ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके आगे क्या करिएगा? हम लोग ये सब वार्ड सदस्य लोग हाँ। मिलकर इस्तीफा लगाएंगे डीएम साहब के पास जाकर, सुनवाई नहीं हो रहा है तो। हाँ, ये सब लोग इस्तीफा लगा दीजिएगा। लगा दीजिएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? इस्तीफा देंगे। हम लोग का फायदा ही नहीं है कोई। हाँ। खाला सरकार वार्ड अपना रहने चुनाव का फायदा कराएगी। क्या है? क्या फायदा है हम लोग का? कि धमकी मिल रहा है कि जेल में डलवा देंगे, तो सड़वा देंगे, तो लाठी लेकर आ जा रहे लोग मारने के लिए। बताइए, तो हम लोग का फायदा है ये लोग का मुखिया ही में और ये लोग का उप मुखिया में? अभी कुड़वा पंचायत के वार्ड प्रतिनिधि और सदस्य दोनों है इसमें, और ये उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है, और अविश्वास प्रस्ताव ये अपने ब्लॉक में भी दिए हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे जो भी हमारा जो बात है और उस बात को मंजूर नहीं किया गया, तो फिर ये सारे वार्ड, जो भी वार्ड है इस पंचायत के, ये सारे वार्ड डीएम ऑफिस में जाकर और अपना इस्तीफा लगाएंगे।